भाई ऑनेस्टली मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज टेस्ट की, लेकिन ये FIB प्लस POI कॉन्सेप्ट मार्केट को लिटरली प्रेडिक्ट करता है। चाहे बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है। और सबसे डेंजरस बात, एक्यूरेसी 80 से 90% तक जाती है अगर एंट्री सही ली तो। आज की वीडियो में POI क्या होता है, FIB का परफेक्ट यूज, एंट्री कहां लेनी है, रियल चार्ट एग्जांपल्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ। लास्ट में जो सेटअप दिखाया है वही गेम चेंजर है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम। तो पिछली बार हमने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया था। FIB एंड और डेट प्राइस रेंज टूल को कैसे यूज किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें एक ही चीज़ें से बनी हुई है, FIB से, है ना। FIB से ही बनी हुई है, मतलब FIB यही वाला जो मैंने कल बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, सॉरी, ये मैंने जो चीज़ें बताई थी FIB वाला रिट्रेसमेंट, ठीक है, FIB रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये जो पहला वाला टूल्स है FIB, ये बहुत ही पावरफुल है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, है ना। इस पे आपका सभी लेवल्स आ जाती है ना। 100% लेवल आ जाती है, 50% लेवल आ जाती है, 75% लेवल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार देखो, पहले वाली, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर डीप में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि हमने जो चीज़ें अभी तक देखी है, जो चीज़ें देखी मीन्स हमने क्या क्या चीज़ें देखी। मैंने आपको लेवल्स निकालना बताया था, है ना। लेवल्स निकालना बताया था। ये 2x वाला लेवल है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, ये 2x और ये 2x, सॉरी ये 1x है ना, ये 1x और ये 2x। ये किसी भी चीज़ को हम जब एनालिसिस करते हैं, सपोज ये रहा कोई भी स्विंग, स्विंग मतलब आप एकदम समझ जाना है आपको। स्विंग मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, है ना। मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट और एक लोएस्ट पॉइंट, मतलब एक मोमेंट या एक कोई भी पुल बैक, ठीक है। ये जैसे ये हुआ, है ना, ये हुआ, ये हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्विंग है। समझ में आ रहा है। स्विंग मतलब थोड़ा अच्छा खासा स्विंग लेना, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी छोटा मोटा है, ये छोटा मोटा को नहीं लेना, ये छोटा मोटा को नहीं लेना। ये यहाँ ये प्रॉपर ये स्विंग हो गया, ये प्रॉपर आपका एक स्विंग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रॉपर स्विंग हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉपर स्विंग हो गया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर स्विंग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर स्विंग हो गया। ऐसे जो चार्ट में दिखती है चीज़ें, उसको स्विंग बोला जाता है ना। तो अब जैसे कोई भी स्विंग को पकड़ लो, मान के चलो ये स्विंग है ना। अब मैं मान के चलो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ से मार्केट डाउन के लिए आया था, देखो आप पहले ये मार्केट मैंने डाउन के लिए कर दिया, और ये कहाँ से गया, कहाँ तक गया उसको भी देख लो। ये यहाँ तक गया, ध्यान देना, है ना, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं इसका 2x करूँगा, है ना। इस स्विंग का मैं क्या करूँगा, 2x करूँगा। 2x करूँगा मतलब इसका क्या मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ इस टूल्स को, और यहाँ पर इसको बस बीचों बीच ला के रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो लेवल्स निकल के आ रही है, मतलब इसका मैंने क्या किया, 2x। तो इसका 2x कहाँ ख़त्म हो रहा है, लास्ट ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं अपन। बस आपके सामने बस इतना ही चीज़ें करता हूँ। जो बाइनरी ट्रेडिंग में जो मैं सिग्नल ग्रुप में जो सिग्नल देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। यहाँ से मुझे एक अप के लिए चांस है, लेकिन इसके बावजूद हम और भी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये चीज़ें बता दी आपको, है ना। अब देखो FIB हम क्या करते हैं, FIB हम यूज कर लेते हैं। FIB भी हम यहाँ से लगा कर बैठ जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये लेवल्स देखो, यहाँ पर भी आपको 70% लेवल्स आ रहे हैं, है ना, 70% लेवल आ रहे हैं, है ना, ठीक है। 50% लेवल आ गया, मतलब 2x, 3x और 4x वही है जो भी है, लेकिन लोग इसको बस अलग अलग चीज़ें नाम से बोलते हैं। जो एडवांस ट्रेडर हैं, जो टॉप 5 ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात करूँ, ये SMC वाले की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। ITC CTR क्या क्या नाम, मतलब पता नहीं क्या क्या है भाई। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में यूज नहीं करता, जो चीज़ें मैं नहीं करता वो मुझे पता नहीं, ठीक है। नॉर्मल प्राइज एक्शन ही है ये भी, ठीक है। प्राइज एक्शन का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया, लाइफ टाइम पैसे बना पाओगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो हमें यही चीज़ें बस देखनी है ना।
बस अभी इतना समझ लो, मैंने जो चीज़ें निकाल के दिया, अभी 2x कैसे निकालें, बड़ी स्विंग का मैंने 2x जो निकाला, ये एक लास्ट पॉइंट आया आपका, ये प्राइस। तो यहाँ पर हम एक अप के लिए ट्रेड मिल सकती है। अगर आप वही फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, है ना, या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो कुछ भी, तो स्टॉक को भी आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से क्या करना है बस, और क्या, यहाँ से जब मार्केट टकराएगी तो इस लेवल तक जाएगी, आप अपने हिसाब से आप टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हो, है ना। लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग जो भी यहाँ पर ऐसे करके कुछ रख सकते हो, और स्टॉप लॉस कम से कम आप अपने हिसाब से देख लेना यार, है ना। तो इस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आगे पीछे सब चीज़ मेंटेन करके बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें एक कैंडल की बस नीड होती है, एक कैंडल की, तो इसीलिए उस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रुप में जो लोग हैं वो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम है, ये है वो है। भाई देखो, अगर आप ओटीसी मार्केट में करोगे, है ना, ओटीसी मार्केट में काम करोगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल स्कैम है। ब्रोकर आप नहीं चाहती कि आप पैसे बनाओ, बस पैसे खाने के लिए आइए, चाहे कोई भी ब्रोकर यूज करो आप। तो कोई भी ब्रोकर अगर आप यूज करोगे ना, तो उसमें आपको लॉस ही है, अगर ओटीसी मार्केट में करते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइव मार्केट में ही करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइव मार्केट। और लाइव मार्केट मीन्स क्या है, जिसमें ओटीसी नहीं लिखा होता है। और ये सारा चीज़ें कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट होती है, आप गूगल पे सर्च करना ट्रेडिंग व्यू, या फिर एप्लीकेशन भी होती है ट्रेडिंग व्यू का, तो वहाँ पर भी आप चीज़ें कर सकते हो, और मोबाइल से भी कर सकते हो। बहुत बड़ा सेटअप की नीड भी नहीं है, ठीक है। मैं मोबाइल से ही स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पे, ठीक है, जब से 4-5 साल पहले जब स्टार्ट किया था। बस इतना ही है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस उस पर एक बार ट्रस्ट करके काम करो। सेटअप जो आ रहा है, अंधा भरोसा करो, उसके बाद देखना रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। चलो 2x वाला मैंने चीज़ें बता दी, ओके। अब रही बात, 2x तो मैंने बता दिया, 3x 4x कैसे करते हो आप, है ना। 3x 4x करने से पहले हम 3x और क्या बोलते हैं, 3x और 4x, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होती है ना। 3x ये है अपना 3x, सॉरी, है ना, ये 3x है, ये वाली लाइन, और ये वाला 4x, मतलब वही 75% और 100% लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स। इसमें आप सबसे ज़्यादा 99% चांस है भाई प्रॉफिट होने का, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी आती है, यहाँ तक 100% भी आ सकती है, मैं इतना बता रहा हूँ, है ना। लेकिन 99% ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि हम 1% भी नहीं बोल सकते भाई कि मार्केट में हम भगवान है, गॉड है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। किसी का भी 100 से 100% नहीं होता। दैट्स वाई मैंने ये बोला कि 99% भी ये हो सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा ज़बरदस्त काम करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अभी देखो, ये जो FIB वाला टूल्स है, अभी तक मैंने 3x 4x 2x के बारे में सब कुछ समझा दिया। अब हमें समझना ये है कि ये चीज़ें, इसको और प्योरीफाई करने के लिए एग्जैक्ट हमें पॉइंट टू पॉइंट एंट्री मिलेगी, इधर उधर एक पॉइंट भी हमें डिफरेंस ना हो। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीओआई के बारे में समझना पड़ेगा। पीओआई, अब कुछ लोग बोलेंगे पीओआई, अरे वो एसएमसी में पढ़ते हैं अपन, वही वाला क्या, एसएल हंटिंग में पढ़ते हैं वही वाला पीओआई? नहीं, नो। पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं अभी के डेट में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो आज आपकी आंखें खुल जाएगी पीओआई क्या होती है, ठीक है। तो पीओआई मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये जो चार्ट आप दिख रहे हो, चार्ट दिख रहा है ना, ये जो चार्ट दिख रहा है जो भी है, यहाँ पर लोग बाय सेल कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, बाय सेल। तो पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा पॉइंट, फिर से सुनना, ऐसा पॉइंट जहाँ पर लोग बाय और सेल करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। जहाँ पर लोग बाय और सेल करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा बाय सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो आप समझ जाओगे कि भाई वहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझना मेरी बात को, आप खुद समझो, एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई राम व्यक्ति, है ना, ये राम नाम का कोई व्यक्ति है, पर्सन है, ये अभी अभी क्या खोला, एक स्टोर खोला हुआ है, स्टोर, स्टोर खुला हुआ है। अब स्टोर खोला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ पर इसके पास जाए, या अपना बिजनेस चला रहा है, जो भी समझो, चाहे वो कपड़े का शॉप हो, चाहे फल दुकान का हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, जो भी शॉप, एक शॉप लेके चलो, ठीक है। इसने शॉप, एक दुकान खोली हुई है ना। तो अब ये राम क्या कर रहा है कि डेली खोलता है बेचारा, डेली मेहनत करता है डेली। अब लोग इसके पास आ रहे हैं, है ना,
क्या सामान खरीदने के लिए, है ना? सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, तो लोग जैसे ही लोग इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब क्या है, लोग इस पे इंटरेस्टेड हैं इनके प्रोडक्ट पे, है ना? इनके सामान पे, जो भी सामान है, अच्छी क्वालिटी का सामान है इसका, तो लोग धीरे-धीरे उससे क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गए, बहुत ही ज़्यादा बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, जो भी एनीथिंग, आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाय करने के लिए, उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हो गए राम का शॉप के पास जाकर। तो अब क्या होता है, जब सबको पता चल गया यहाँ पर धीरे-धीरे चीज़ें कि हाँ भाई, कोई राम नाम का एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा मार्जिन के साथ अच्छा खासा प्राइस में हमें कम प्राइस में देता है सामान, जो भी है, जो भी प्रोडक्ट सामान वगैरह जो भी है, वहाँ पर सब सामान सस्ते मिलते हैं, भैया सेल लगी है, जाओ ले लो। तो लोग जहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, तो लोग वहीं पर जाना चाहेंगे ना। अगर आप अब देखो, कहीं कोई अलग सिटी से आता है बाहर से, ठीक है? कोई अलग सिटी से बाहर से आता है, अब उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर अच्छी शॉप है, कहाँ पर महँगे में सामान मिलती है, कहाँ पर सस्ते में सामान मिलती है, तो वो लोगों से पूछेगा ही, ठीक है? डिस्कस करेगा, ठीक है? तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? राम के पास। क्यों? क्योंकि लोगों से उसने पता किया है कि हाँ भैया, ये स्टोर काफ़ी ज़बरदस्त है, जहाँ पर सस्ते में मिलती है हमें सामान, ठीक है? तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग जहाँ होती है, वही चीज़ें मैं आपको आज चार्ट में दिखा दूँगा। आप हैरान हो जाओगे। फिर वहीं से आप बाय और सेल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए। अब देखो, पीओआई मतलब समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, है ना? ठीक है? तो इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले बता रहा हूँ, आपको, अगर देखो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है? डेली लाइफ में आप किस टाइप से ट्रेडिंग करते हो? बहुत सारे अलग-अलग ट्रेडर होते हैं, कोई इंट्राडे करता है ना? इंट्राडे करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है ना? स्कैल्पिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, समझ रहे हो भाई? स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजीशन ट्रेडिंग करता है, पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है? तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं भाई, है ना? आप अब देखो, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद रिसर्च करना। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए बता सकता हूँ, क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट और बाइनरी में करते हैं। स्टॉक में 1 महीने 2 महीने होल्ड करके नहीं बैठते, ठीक है? 1 महीने 2 महीने होल्ड करके नहीं बैठते, या फिर हम 1 दिन 2 दिन होल्ड करके नहीं बैठते। तो ये स्विंग ट्रेडिंग और ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, इसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से समझा दूँगा आपको, ओके? हम सबसे पहले स्कैल्पिंग करते हैं, फॉरेक्स वाले हम अपन हैं। अब देखो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है? स्कैल्पिंग का तो पहले बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग करते हो आप, स्कैल्पिंग, ठीक ठीक है गाइस? अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पीओआई आपको ढूँढने को, जो मैं बोल रहा हूँ, किस टाइम फ्रेम में आपको पीओआई लेवल्स मार्क करनी पड़ेगी, किस टाइम फ्रेम में आपको पीओआई लेवल्स मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्कैल्पिंग, जो बाइनरी ट्रेडिंग में काम आएगा, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम आएगा, ठीक है? और जो इंट्राडे करते हैं, तुरंत-तुरंत बाय सेल, उसके लिए भी ये काम आएगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले क्या है, अपने को, हम 15 मिनट, ठीक है? उसके बाद 5 मिनट, ओके? उसके बाद 30 मिनट को भी लेके चलेंगे, ठीक है गाइस? 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, ठीक है? मतलब 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये तीनों टाइम फ्रेम को स्कैल्पिंग यूजर के लिए बेटर माना जाता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, ये सारी जो मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, यहीं पर हमें पीओआई लेवल्स मार्क करनी है। और अगर आप तुरंत बाय सेल करते हो, जैसे हम बाइनरी के वाले हैं, तो हम 1 मिनट में चार्ट ओपन करके हम वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी है, एनीथिंग, ठीक है? तो चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं धीरे से, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, 15 मिनट, ठीक है? स्कैल्पिंग वालों के लिए सबसे पहले क्या है, 15 मिनट और 30 मिनट और 5 मिनट, ये चीज़ याद रखना, टाइम फ्रेम। तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ी टाइम फ्रेम को स्टार्ट करता हूँ, 30 मिनट से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, हम जब ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है टाइम फ्रेम। आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको नज़र आएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है टाइम फ्रेम, है ना? तो मैं 30 मिनट कर लिया, ठीक है? अब 30 मिनट से आपको क्या दिख रहे हो, 30 मिनट्स में आपको मार्केट की ओवरव्यू क्या दिख रहा है? मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में है ना, ठीक है?
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनानी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही ईजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब आपको पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर टकरा के ऊपर जाती है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट टकरा कर नीचे आती है। सिंपल। अगर नहीं है तो भैया ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट में सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट, मैंने क्या बोला, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और वो पॉइंट आपस में मिले हुए होना चाहिए। वो पॉइंट क्या आपस में मिला हुआ होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो, ये मैंने लिया, ये देखो सबसे नीचे देखो यहाँ पर, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसी पॉइंट को क्यों लिया, अब बताओ। ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ से टकरा कर मार्केट ऊपर गई है ना। इस वीक में देखो ग्रीन कैंडल का जो वीक है, बड़ा ध्यान से देखो गाइस, ये जो ग्रीन कैंडल का वीक है ना, ये जो ग्रीन कैंडल का वीक है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वीक है, दोनों आपस में मिला हुआ है ना। अब इस दोनों आपस में जो मिला हुआ है, इसके वजह से ये भी मिल गया अपना, है ना, ये भी मिल गया। ओके, और आगे चल के देखोगे, आगे चल के देखोगे क्या, और आगे यहाँ पर टच हुआ है क्या, नहीं हुआ है। हाँ, तो हमें एक या दो पॉइंट ऐसा निकालना है कि 2 बार 3 बार टच किया हुआ होना चाहिए। अगर मल्टीपल टाइम टच किया तो और अच्छे काम करेगी वो। ठीक है, एक बार नहीं, बस 2 बार कम से कम आपको ऐसे पॉइंट देखना है जहाँ से मार्केट वहीं से ऊपर उठी हुई है, उसी लेवल से यहाँ से उठा हुआ है, चाहे वीक से हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ से वो आपस में मिलती हुई हो। ठीक है, वीक देख लो चाहे लेवल्स देख लो और कुछ भी देख लो, जैसे कि और भी देखो बता रहा हूँ, और भी देखो। अब इसको हम लेके नहीं चलेंगे गाइस, है ना, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। आप बॉडी से भी देखो लोगे ना इसको, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पर दोबारा कहीं पर टच नहीं हुआ है, तो हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, ये सही नहीं है। तो ये एक अपने क्या बनाया, 2 पॉइंट हमने ढूंढ कर निकाल दिया कि यहाँ पर लोग बाय के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमें आगे चल के क्या होगा, बाय यहाँ पर हमें मिल सकती है ना। मैं बताऊंगा कैसे करना है चीज़ें, अभी फ़िलहाल इतना ही समझो। तो ये एक मैंने पीवाई लेवल बना दिया सपोर्ट। ठीक है, और मुझे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट के लिए जैसे कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आपका सपोर्ट हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर टच हुआ, बड़ा ध्यान से देखना है ना। पीवाई लेवल्स मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखो ये हुआ, बड़ा ध्यान से देखो, मैंने वीक वीक है ये, इसमें इस कैंडल पे ये 2 पॉइंट मिला, इसमें भी मिला हुआ, इसमें भी मिला हुआ है, तो मैं इस लेवल को मिलाया हूँ। और पीछे भी जाके देख रहा हूँ कहीं पर वीक से टकराया है, देखो यहाँ पर वीक से टकराया हुआ है। ठीक है, ये भी वीक से टकराया। मैं ऐसे लेवल्स को मैंने फाइंड किया और यहाँ पर मैंने पी लेवल मार्क कर दिया। समझ में आया, ये हमारा एक और सपोर्ट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं और इसको पीछे लेकर भी करता हूँ, अगर पीछे भी लेकर ऐसा कर देता हूँ तो भी कहीं ना कहीं पीछे से भी आप देख सकते हो। चार्ट को अपने आँख से देखना है, लेफ्ट राइट मूव करते हुए, है ना। लेफ्ट साइड भी देखो और आगे राइट साइड भी देखो कि कहीं कहीं मल्टीपल टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये कहीं ना कहीं टच हो रहा है गाइस, है ना, ये देखो। ओके, क्यों, यहाँ से टकरा कर देखो कितनी बार ऊपर गया है, यहाँ से टकरा कर देखो नीचे आया है ना। अब यहाँ से भी टकरा कर देखो, इस वीक में कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर है ना। ओके, समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखो इसमें भी बाइंग का प्रेशर, इस कैंडल से रेड कैंडल में थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर है, यहाँ पर आ गया। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा हो चुका है, तो इस बेस पे हम इसको एक स्ट्रॉन्ग पीवाई लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है ना। उसके बाद और मैं सपोर्ट लाइन देख लेता हूँ, सपोर्ट लाइन और कौन कौन सा हो सकता है, सपोर्ट लाइन और कौन कौन सा हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा है। ये चीज़ें हो सकता है गाइस, है ना। ये तो रजिस्टेंस लेवल ये तो बताऊंगा जब बताऊंगा, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने किया, ये मैंने देखा चीज़ें, ये मैंने देखा चीज़ें, है ना, मल्टीपल टच हुआ है ना। ठीक है, वीक बॉडी सब मिलाओ, लेकिन आपको बस ध्यान में रखते हुए ये देखना है
यहाँ से टच करके ऊपर गया है, ठीक। उसके बाद 2 पॉइंट हमने देखा, साथ ही साथ हमने पीछे भी देख कर देखा, इस वहाँ पे भी वो डाउन देखो टच करके आया है, इससे ऊपर टच कर गया है, यहाँ से नीचे टच करके आया है ना? तो ये क्या है, एक प्रेशर है, प्रेशर। प्रेशर मतलब समझ लो, इसलिए अगर जहाँ पे मल्टीपल टच होता है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाएँ से बाएँ साल ऐसे पॉइंट पे करते हैं ना, तो वो एक प्रेशर बन जाती है, एक करंट की तरह। जैसे टच करती है, झट से करंट, जैसे शॉक लगता है ना, शॉक, वैसे ही समझो यहाँ पर। अगर मल्टीपल टाइम टच किया होगा तो वो उस लेवल पे वैसे ही वर्क करेगी एकदम। जैसे ही प्राइस को टच करता है, ये सपोज ये जो प्राइस है, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है, जैसे ही अगर ऊपर जाता है, ये टच करता है, टक से ये नीचे आएगा एकदम स्पीड में। ये होता है मल्टीपल टाइम जब टच किया हो पीओआई लेवल्स, ऐसे ऐसे लेवल्स थे, वो एकदम करंट की तरह शॉक मारेगा आपको, तुरंत ऊपर नीचे बाय सेल हो सकता है। तो वहाँ पर आप ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो, है ना? मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, सपोर्ट, मैंने सपोर्ट लेवल बनाया है ना। अभी और हम देख लेते हैं सपोर्ट लेवल कहीं कहीं पर। मुझे और सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है, बट मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये एक चीज़ और है, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। इसको देखकर मैंने बना दिया, ठीक है। देखो मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है, ठीक है। और और हम कहाँ बना सकते हैं गाइस, मैं 30 मिनट में अभी बना रहा हूँ। अभी एक एक आपको 15 मिनट में बनाना है, 5 मिनट में भी आपको करना है काम। ओके, समझ लो। तो और कहाँ मिल सकता है हमें सपोर्ट, और मुझे सपोर्ट कहीं नहीं दिख रहा है। अब मैं रजिस्टेंस लेवल बनाता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बनाया, ये सारा लेवल जो है सपोर्ट मैंने बना दिया। अब रजिस्टेंस लेवल मतलब टकरा कर अब ऊपर से नीचे आ रही है, रजिस्टेंस लेवल। रजिस्टेंस लेवल मीन्स मैं देख लेता हूँ कहीं पर, ये, ठीक है। ये आप देखो, बड़ा ध्यान से देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, समझना बात को, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सपोर्ट, ये रजिस्टेंस, जिससे रजिस्टेंस लेवल मतलब वहाँ से टकरा कर नीचे आई है। ये मैंने 2 पॉइंट मिलाया, मैंने सीधा लेवल ड्रॉ कर दिया इसके आसपास, और आगे पीछे मैंने देखा लेफ्ट राइट, राइट साइड ही मैंने देखा, क्या वहाँ से टकरा कर ऊपर गई है, क्या वहाँ से टकरा कर ऊपर गई है। देखो, उस लेवल से चाहे ऊपर गई हो, टकरा करके नीचे गई हो, है ना, लेकिन जब ब्रेकआउट होती है तब उसको टकरा कर वो क्या बना देती है। जैसे कि सपोज अगर ये लाइन है ना, तो ये अगर ऐसा करके टच करके डाउन आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ही ब्रेक होता है, तो इसको अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्शन सीधा एकदम करंट की तरह चप से करंट मारेगा और ऊपर चला जाएगा। सेम यहाँ पर वही हुआ है, देखो इस लेवल पे ऊपर गया तो ऊपर गया था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद जैसे ही यहाँ पर टच किया तो तुरंत नीचे आ गया, दोबारा टच किया तुरंत नीचे आएगा। अब जैसे ही इसको फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, अब जैसे ही इसको टच करेगा फिर करंट की तरह ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? पीवाई दिवस का खेल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 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 देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर भी जैसे टच किया इस लेवल पे, टक से करंट मारा, यहाँ पर क्लोज हुआ ये कैंडल, रेड कैंडल, है ना। तो ये पीवाई लेवल्स का पावर है, और ये पीवाई लेवल्स ऐसे ही, इसी को पीवाई लेवल्स बोलते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या चीज़ें बताते हैं, है ना। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल में, अभी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर धीरे से आपको और समझ में आएगी। रेजिस्टेंस लेवल मतलब जहाँ से टकरा कर डाउन आई है, ये हो सकता है आपका। चलो, ठीक है, ये हो सकता है। ये आपका हो गया, ये वाला, ठीक है। बड़ा ध्यान देखो, यहाँ पर मैंने रजिस्टेंस लेवल इसलिए बनाया क्योंकि ये टकरा कर नीचे आया, और यहाँ से टकरा कर बहुत थोड़ी रेड कैंडल बनी है ना। और यहाँ पर देखो ये वीक में भी थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। और इसी चीज़ को आगे मैंने देखा कि हाँ कहीं से ये टकरा कर ऊपर गई थी क्या, हाँ देखो टकरा कर ऊपर गई है, और जैसे ही ब्रेक हुआ और जैसे इसको टच किया तो यहाँ से हमें डाउन के लिए मिला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं चीज़ें एकदम आराम से बता रहा हूँ। और रजिस्टेंस लेवल में बता दे रहा हूँ, रजिस्टेंस लेवल ये भी हो सकता है गाइस, है ना। ये भी हो सकता है क्योंकि देखो ये इसी पॉइंट में 2 बार वो टच करके डाउन आया, टच करके डाउन आया, वीक से डाउन आया ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, और आगे भी जाकर देख सकते हो, है ना। अगर मैं वीक से देखूँ देखूँ हाँ तो ये वीक सही रहेगा, ठीक है, ये सही रहेगा। नहीं, इसको हम लेके नहीं चल सकते, क्यों?
क्योंकि उसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये इसको लेके चल सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से डाउन आया, ये डाउन आया, अब यहाँ से देखो ये भी डाउन आया, आगे चल के यहाँ से भी कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ें काम करती है। तो अभी तक मैंने बताया, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ करके रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा पीओआई लेवल्स मार्क करना सीखोगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रेड प्रॉफिट होने का चांस होगा, ठीक है। अब 30 मिनट में कर दिया, अब मुझे वापस करना है 15 मिनट में, 15 मिनट में वापस जाना है ना। 15 मिनट में वापस जाते हैं और सपोर्ट लेवल 15 मिनट में भी मैं वही काम करता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में भी वही काम करके देखता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सबसे पहले मैं फटाफट लेवल देख लेता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा एक लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ से शायद हो सकता है, बट यहाँ से देखो इसमें मैंने दिया है, ठीक है। अब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करूँगा जिससे कि आपको पता चले कि अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर टच कर रहा है, तो ये मैंने एक सपोर्ट लेवल बना दिया। ओके, उसके बाद और सपोर्ट लेवल कहाँ दिख सकता है, और सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है, और ऐसा कुछ लेवल्स, रजिस्टेंस लेवल भी बना देता हूँ साथ में। ये रहा रजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये आपका रजिस्टेंस लेवल हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखो टकरा कर नीचे आया, 2 लेवल मेरे को मिला, यहाँ पर रजिस्टेंस लेवल भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद और आपको कहाँ मिल रहा है सपोर्ट या रजिस्टेंस जो भी है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता ये। ओके, तो मुझे और कहीं मिल नहीं रहा है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप टाइम फ्रेम दूसरे में चले जाओ, ठीक है, दूसरे टाइम फ्रेम में आप जा सकते हो। और कहीं मिल रहा है क्या, हाँ ये मिल सकता है। ये देखो इस जगह पे देखो, बड़ा ध्यान देखो, इस पे मैंने किया है ना, इस पे मैंने किया है वीक, और ओके यहाँ पर मैंने किया है, इस एरिया पे डाउन आया, इस एरिया पे डाउन आया, इसको ले लिया मैं। तो और मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ, अब टाइम फ्रेम को 5 मिनट में कर लेता हूँ, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में स्विच कर लेता हूँ, 5 मिनट में मैंने स्विच कर लिया। अब देखो हर जगह पीछे जाके आपको चेक नहीं करना है, कैंडल्स की वीक और बॉडी आपको क्लियर दिखनी चाहिए, और थोड़ा जूम करो, बस उतना ही लेवल से बनाओ, टेस्ट मत करो। यहाँ पर जो बॉडी और विक्स सामने तुमको दिखाई दे रहा है इतने में ही आप ड्रॉ करो, है ना। फिर से चलो, मैं अब 5 मिनट में आ गया हूँ, 5 मिनट में आपको रजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल में बनाता हूँ फटाफट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये देखो इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आपको टाइमिंग का पता चले कि हाँ कौन कौन सा लेवल से। ये देखो मैंने बनाया, उसके बाद ये देखो ये यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल यहीं पर मुझे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे मिल गया एक और रेजिस्टेंस लेवल जो कि काफ़ी टाइम मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है ना। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है, ये रहा, है ना। उसके बाद और मैं बना कर देख लेता हूँ। अब मुझे देखो आदत हो गई फटाफट बनाने का, तो आपको भी आदत करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद ये वाला एक लेवल आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। ऐसे ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो इसमें भी टच करके जब कहीं ना कहीं डाउन आया, इसमें टच करके थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आया, इसमें टच करके ऊपर गया, ऐसे टच करके ऊपर गया, ठीक है। इसमें हमने देख लिया। और कहाँ पर मिल सकता है हमें, और ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकता है ये वाले लेवल्स। बॉडी से अगर हम लेंगे तो ये वाला लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पर यहीं पर देखो इस कैंडल पे आपको दिख रहा होगा, दो 2 पॉइंट मिल चुका है, मतलब आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर भी आपको सपोर्ट के लिए मिल सकता है ये इस लेवल पे, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बार ऊपर गया ना, 2 बार, यहाँ पर भी आपको मिल गया, जूम करके आप देख लो, ठीक। अब देखो मैंने ये चीज़ें लेवल बना दी, ओके। यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी है, देखो ये वाला, ठीक। मल्टीपल चीज़ों को वेट लगा के देखो, जितना ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों को देखकर
आप लगाना सीखोगे तो उतना ज़्यादा ये पीओआई लेवल्स वर्क करेंगी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे। हमने पीओआई लेवल्स बना के रख दिया। अब हमें करना है अपना टूल्स का यूज, जो कि मैंने पिछले वाली क्लास में बताया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या है, बस आपको करना है F5 का यूज। F5 का यूज करना है और आपको एक स्विंग पकड़ना है। स्विंग बोले तो कौन सा स्विंग, ये जैसे स्विंग है, ये जैसे स्विंग है ना। तो आपको स्विंग पकड़ना है 3x 4x निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पीवाई लेवल है, वहाँ से टच किया और जहाँ एक और पीवाई लेवल कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो 1x जो लेवल है अपना यहाँ तक लिख गया मैं। ठीक है, ये जो पीवाई लेवल है और ये जो पीवाई लेवल है, ये 1x का पूरा स्ट्रक्चर है। 1x 2x 3x 4x। बात समझ में आ रही है गाइस, बड़ा ध्यान से देखो चीज़ें, तब समझ में आएगी, है ना। तो ये तुम्हारा जो हुआ, मैंने यहाँ तक लिख गया, बड़ा ध्यान देखो, है ना। ये मैंने पीवाई लेवल्स यहाँ से मार्क किया, इस पीवाई रेड वाला लाइन से। और ये जो ग्रीन, ये जो पीवाई, ये जो स्विंग है जहाँ पर ख़त्म हुआ, ये स्विंग, ये जो स्विंग है यहाँ पर ख़त्म हुआ ना, आप पीवाई लेवल से मार्क करो और जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से मार्क करो। ठीक है, तुम्हारा पुल बैक। तो यहाँ पर मैंने किया, तो हमारा कौन कौन सा लेवल आया, ये देखो, ये 1x है, ठीक है, ये 2x है, ये 3x है, मतलब ये 3x वाला लाइन, और आपका कौन सा 4x वाला लाइन। तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। देखो 3x वाली लाइन पे पीवाई लेवल दिख रहा है आपको, 3x वाली लाइन पे पीवाई लेवल दिख रहा है या नहीं। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक लेवल्स पे ट्रेड मिल सकती है, और 4x पे आपको नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीवाई लेवल्स नहीं है। तो आपकी एक्यूरेसी 90% से भी ऊपर आ सकती है अगर आपने पीओआई लेवल अच्छे से बनाया, और 3x 4x पे अगर आपने ट्रेड लेना सीखा 75 या 100% से, तो डेफिनेटली मैं आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे बाइनरी में, फॉरेक्स में। और ये हर जगह काम करेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह काम करोगे। ठीक है, यही चीज़ देखो, अगर मैं ऊपर के लिए देखो, ऊपर के लिए देखता हूँ, है ना, ये रहा, समझो बात को। अभी देखो, ये ऊपर के लिए मैंने ड्रॉ किया, ये वाला पीवाई लेवल मैंने लिया यहाँ से, ओके, और कहीं तक वही लेके जाता हूँ। देखो, ये देखो, डेफिनेटली काम किया भाई। कैसे बताऊँ, मैंने क्या किया, ये स्विंग को लिया, इस स्विंग को लिया, और रेड के अंदर कहाँ तक बना, यहाँ तक। तो ये पीवाई लेवल तक मैंने रख दिया, जो पीवाई लेवल है। अब देखो, ये जो मैंने लिया, अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना। देखो, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा समझना अच्छे से। ये मैंने लिया लेवल्स, ठीक है, चलो यहाँ से लेता हूँ मैं, यहाँ से लिया, ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कहाँ तक गया ये स्विंग यहाँ तक गया, आपके सामने रिजल्ट देगा इस, देखो, ये स्विंग को मैंने लिया यहाँ से, और कहाँ, ये जो पीवाई लेवल था ना, इस पीवाई लेवल से मैंने मार्क किया, और कहाँ स्विंग बना था, ये स्विंग को बस पकड़ा, तो 1x, उसके बाद 2x, उसके बाद 3x, और 4x पे देखो डाउन के लिए मिला, मतलब 100% लेवल पे आपको ट्रेड मिला, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीवाई लेवल थी। पीवाई लेवल्स हमने ऑलरेडी पहले से बनाकर बैठा है, और हमने 3x पे पीवाई लेवल्स नहीं बनाया है। देखो यहाँ पर कोई लाइन है, यहाँ पर देखो ये प्राइस दिख रहा है आपको, पीवाई लेवल्स हम बनाकर बैठे थे, जो कि हमें 100% यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला। समझ में आया? ये हो गया। कहीं पर भी देखो आप, मैंने पीवाई लेवल से एक बार बना के रख दिया, उसके बाद टेंशन खत्म। अब देखो, फिर से यहाँ से मैं बना के दिखाता हूँ, इस लेवल का, मतलब इस स्विंग का ना, इस स्विंग का मैं बना के दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ से अगर मैं किया, ये मैंने लिया यहाँ तक, तो आप कहाँ पर ट्रेड करोगे मुझे बताओ। आप 75% में ट्रेड करोगे या फिर 100% में ट्रेड करोगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि जहाँ पर पीवाई लेवल है वहाँ पर ट्रेड करना चाहोगे। तो ये जो ट्रेड है, देखो बड़ा ध्यान देखो, ये बाई डिफ़ॉल्ट कुछ हुआ होगा, है ना, न्यूज़ वगैरह आई होगी, लेकिन यहाँ पर देखो यही से मार्केट ऊपर उठाया कि नहीं उठाया। अगर वही फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते, फॉरेक्स वाले लोग ट्रेडिंग करते, तो वो क्या करते हैं, सीधा यहीं से उठा कर बैठ जाते हैं ना, लॉन्ग पोजीशन के लिए यहीं पर बैठ जाते हैं आप, और यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस, और यहाँ से एंट्री आपका रहता,
और टारगेट आपका यहाँ तक रहता कुछ भी एनीथिंग, तो आपको आराम से 1:5 या कुछ भी मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता भाई, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, लेवल्स पर बना के देखो। मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब में हर चीज़ें नहीं बताई जा सकती। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पता चलेगी क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है। अब सपोज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर इस स्विंग का अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ तक गया ये, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस स्विंग का लिया 1x 2x 3x, पीवाई लेवल कहाँ पर है? 4x पे, इस लेवल पे। तो हमें डाउन के लिए मिला ट्रेड, मिला या नहीं मिला, बस इतना बताओ। तो ये सब चार्ट कैसे करोगे? पीवाई लेवल्स मार्क करोगे, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ते प्रैक्टिस करो, मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात तुम्हारा स्कैल्पिंग, तो मैंने बता दिया। जो इंट्राडे कर रहे हैं उनका बस टाइम फ्रेम अलग रहेगा, बाकी सब सेटअप सेम है। जैसे कि अभी हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारा क्या है, 30 मिनट और आपका 15 मिनट और 5 मिनट में हम पीआई लेवल बनाते हैं और 1 मिनट में हम एंट्री प्लानिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो इंट्राडे कर रहे हैं या फिर और जो भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं, अगर थोड़ा सा 1-2 घंटा होल्ड करके बैठते हैं, उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए एक सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका टाइम फ्रेम बस इतना ही रहेगा, 4H 4 घंटे का और 1H, ठीक है, और आपका 30 मिनट का, ओके, और 15 मिनट का भी बना लो आप। उसके बाद आप 5 मिनट में एंट्री प्लानिंग करो, ठीक है, या फिर 15 मिनट में एंट्री प्लानिंग करो। ये दो आपका पॉइंट है। अगर आप 5 मिनट में एंट्री प्लानिंग करो तो आपको बस 4 घंटे और 30 मिनट का ही और 1 घंटे का एनालिसिस करना है 15 मिनट में अगर आप कर रहे हो। अगर आप 5 मिनट में एंट्री प्लानिंग करो तो चारों टाइम फ्रेम को लेके चलो, 4 घंटे का, 30 मिनट का और 1H का और 15 मिनट का, ठीक है। आई होप कि आपको पीवाई लेवल्स समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं और वीडियो ले आऊँगा, आप लोग बस मुझे एक बार मैसेज कर देना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।